Hello guys, welcome back on my channel Maths with Magic by Sushmita Patel. Today we are going to solve the review worksheet 2 from the book Junior Maths class 5. देखिए आप लोग बहुत लोग ही बोल रहे थे इस मतलब वर्कशीट पे वीडियो बनाने को, तो चलो अभी हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं. देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है और ए नंबर राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5. ठीक है, तो हमें करना क्या है, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल लिखना. तो कॉमन मल्टीपल कहने का सेंस क्या है, तो पहले कॉमन तो बाद की बात, ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे. किसका, 4 and 5 का. 4 and 5 का जब हमें मल्टीपल पता चल जाएगा उसके बाद करेंगे क्या, उन दोनों ही के मल्टीपल में कॉमन देखेंगे. कॉमन देखने का सेंस क्या है, जो 4 के भी मल्टीपल में आ रहा हो और 5 के भी मल्टीपल में आ रहा हो. ठीक है, तो उसमें से पहला दो जो मैच होगा कॉमन मतलब दोनों के टेबल में, ठीक है, मल्टीपल्स में, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. क्लियर है. देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके लिए बना के लाए हैं. ठीक है, सबसे पहले कह रहा है 4 and 5 का, तो लिखेंगे क्या, द मल्टीपल्स ऑफ 4. मल्टीपल्स टेबल लिख दो, सिंपल सी बात है. तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन 44 तक हम लोग यहाँ तक लेकर गए. ओके, देन वी जस्ट हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन. ये डॉट डॉट मतलब अगर नीड हुआ तो और भी आगे बढ़ा देंगे. चलो ठीक है, अब कॉमन ढूंढना है हमें. कॉमन मतलब जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20 जो दोनों का दोस्त है, 20 इसका भी दोस्त है और 20 इसका भी दोस्त है, और इसके पहले ये सब दोनों में मैच नहीं हो रहा था. 4, 8, 12, 16 इसमें है पर इसमें नहीं है. ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, तो 40 है. 40 और 20 दोनों के टेबल में आ रहा है. ठीक है ना, हमें सिर्फ 2 लिखना था, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अगर बना रहे हो कॉपी में, वैसे भी ये क्वेश्चन आपको कॉपी में ही बनाना होगा, तो लिखेंगे द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 आर 20 and 40. So we'll write here 20 and 40. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते. कहता है द odd numbers between 998 and 1005 are dash dash and dash. odd का मतलब क्या होता है, odd का मीन्स मतलब होता है, ठीक है, जो 2 के टेबल से ना कटता हो. तो आप ऑलरेडी ऑड और इवन जानते हो, है ना. ऑड और इवन आप पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है, जिसके एंड में, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 आए वो कहलाता है. ठीक है, यानी वंस प्लेस पे ये आ जाए, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे, तो ये हो गया इवन. ओके, इवन नंबर. और जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, ठीक है, तो इसे कहते हैं अंत में यानी यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, तो ये इसे कहते हैं ऑड नंबर. ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसके बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें ऑड नंबर लिखना है. तो पहले यहाँ पे हम आपका रफली बता देते हैं. देखो 998 के बाद आता है 99, देन विल राइट 1000, देन 1001, 1002, 1003, 1004 एंड फिर 1005. इसके बाद क्या आएगा, 1005, जो कि आपके क्वेश्चन में. ठीक है, तो हमें बिटवीन मतलब इसके बीच में ऑड निकालना है. तो देखो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, डन. ये क्या हो गया, ऑड हो गया. जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर. तो देखो यहाँ के अंत में 9 आया, ये ऑड हो गया. इसके अंत में 1 आया, वंस प्लेस पे, है ना, ये भी ऑड हो गया. इसके भी अंत में क्या आ गया, 3 आया, ये भी क्या है, ऑड हो गया. और ये 4, 0 लास्ट का देखो, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, ये सारे क्या हो गए, इवन हो गए. और ये तीनों क्या हो गया, ऑड. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 999, 1001 and then 1003. Now the next question, that is third number. Question is saying
द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, पहला 3 प्राइम नंबर ग्रेटर देन 51 आर दिस डैश डैश एंड डैश। यानी 3 प्राइम नंबर, पहला 3 प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि 50 से बड़ा है, ठीक है। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए सबसे पहले। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। कहने का सेंस है ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे जैसे 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में, 3 जो है सिर्फ 1 के टेबल में और 3 के टेबल से कट हो सकता है, ठीक है। अच्छा 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी टेबल में। तो बताओ क्या ये प्राइम हुआ? नहीं, ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 एंड इट सेल्फ, खुद के अलावा 2 से भी कट जाता है, तो ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है। प्राइम 2, 3, 5, 7, ओके, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से आपके प्राइम होंगे ये सारे नंबर, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और खुद के टेबल में आता हो। क्लियर? और 20 नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए 20 का अगर देखा जाए तो 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे? देखिए 2 1 के टेबल से कटता है, 20 1 के टेबल से कटता है, 22 के टेबल से भी कटता है, 20 आपका 4 के टेबल से भी कटता है, 25 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो खुद के अलावा और 1 के अलावा बहुत सारे नंबर से 20 कटता है, इसलिए 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट 3 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा 3 प्राइम नंबर, पहला 3 प्राइम नंबर, ओके। तो पहले हम 50 के बाद कौन कौन से प्राइम नंबर है वो देख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप जो नंबर दिया गया है उसे लिख लो अच्छे से, ठीक है। 50 के बाद क्या था? 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और भी अगर नीड पड़े तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैम आपने इतना ही क्यों लिखा, नीड पड़े तो और भी लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे का नंबर, क्योंकि क्या कह रहे हैं आफ्टर, क्या कह रहा है आपका ग्रेटर देन, 50 से बड़ा, तो 50 से बड़ा तो ये सब हम इन सारे ही नंबर को हम लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं? प्राइम होना चाहिए। 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि देखो हम आपको बताते हैं 50 नंबर 1 जो है ना 17 के टेबल से कट जाता है, 17 तो 51, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाता है। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। ये प्राइम, ये कॉम्पोजिट है। और ऐसे भी ये 3 से भी कटता है। कैसे? अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो, ठीक है ना, 5 + 6, 5 + 1 6 आया, इन दोनों को जोड़ते डिविजिबिलिटी रूल में, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में 5 + 1 6, और जो 6 है वो 3 से कट जाता है ना, तो ये प्राइम नहीं है। 52 है क्या प्राइम? हाँ, वैसे भी इसके अंत में 2 है, यानी ये 2 से कंफर्म है कटेगा, किसी से कटे ना कटे उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये 2 से भी कटना ही कटना है। 53 इज अ प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 53 से, और ये किसी नंबर से नहीं कटता। 54 प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट। 55 ये 5 से भी कटेगा, 11 से भी कट हो जाएगा। 56 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम, ओके। 57 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम, क्योंकि आप देखो कैसे 57, 5 + 7 12, और 12 याद करो डिविजिबिलिटी रूल से अगर इसके डिजिट को जोड़ोगे तो 12 होगा, और 12 जो आया जोड़कर, यानी ये 3 से कंफर्म है कटेगा 57, तो 57 3 से कट जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये भी प्राइम नहीं होगा। ये मत सोचना इसके अंत में 7 है तो प्राइम होगा, नहीं, ठीक है, ये 3 से कंफर्म है कटेगा। 58 भी नहीं होगा। 59 आपका प्राइम है। 60 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम, ठीक है। 61 भी आपका प्राइम है, यानी 53, हमें तो बस कह रहा था 3 ही निकालना है ना, क्वेश्चन में तो 3 कह रहा था, तो आ गया हमारा 3। 53, 59 एंड 61, तो इसे करेंगे क्या, हम हमारे बुक में लिख देंगे, और सॉल्व करने का प्रोसेस आपको तो डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आपने बिल्कुल शो करना है वर्क करके, तो आप अपने लैंग्वेज में इसको कर देंगे। चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए अब डी नंबर इसका, और कमेंट जरूर करिएगा। अ नंबर डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से कटता है, ठीक है। अ नंबर डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से कटता है इफ़, अगर, इफ़ का मतलब अगर, इट इज़ डिविजिबल बाय डैश एज वेल एज डैश। मतलब ये आपका क्वेश्चन हो गया डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कोई भी नंबर तभी 6 से कट हो सकता है अगर वो नंबर, दिया गया नंबर किसका रूल फॉलो करे, 2 का भी रूल फॉलो करे एंड 3 का भी रूल फॉलो करे, ठीक है। अगर आप रुकिए, हम आपको उस चैप्टर से वो डिविजिबिलिटी रूल निकाल के दिखा रहे हैं। लुक इट हियर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। कोई भी नंबर 6 से तभी कटेगा अगर वो 2 से भी कट रहा है और साथ ही साथ 3 से भी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली आपके व्हाट यू कॉल कि आपके डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। तो जो कोई भी नंबर 6 से कब कटेगा, जब वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। चलिए इसके साथ और भी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स। थैंक यू।